हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैदेही पटेल फ्रॉम अश्रमिक विद्यालय। बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, समझदार नन्हे। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी में हमें इस परिस्थिति से गुजरना है कि भलाई कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन भलाई हमें छोड़नी चाहिए नहीं। पिक्चर में देख सकते हो, ये बिच्छू है और ये बतख है। तो आगे देखिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। जब नन्ही बतख, इसका नाम नन्ही है, तो नन्ही जब तट पर आई तो उसने क्या देखा? बिच्छू, जो दलदल यानी वो कीचड़ आता है ना, हाँ, उसे दलदल बोलते, उसमें फंसा हुआ है। कौन? बिच्छू। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, विनती की। प्रार्थना यानी विनती। क्या की? कि बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही को क्या आ गई? उसके ऊपर दया आ गई। तो उसने उसको उठाकर वहाँ से सूखे स्थान में रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतान यानी शरारत। उसने नन्ही को डंक मार दिया। डंक मारना यानी बिच्छू का जहरीला कांटा जो उसकी पूंछ में होता है वो। तो क्या हुआ? बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। लापरवाही यानी बेफिक्र से। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। स्वभाव यानी आदत। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब भी कोई अच्छा काम करके घर पे आते हो तो मम्मा बोलती है ना, हाँ बेटा आपने आज अच्छा काम किया। सबकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। आगे देखिए। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो अगर हमें कोई हेल्प करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? थैंक यू, है ना। लेकिन नन्ही ने क्या किया? सामने से थैंक यू तो नहीं बोला, लेकिन उसने क्या कर दिया? डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। मुहावरे का अर्थ गंदी आदतों का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। नहीं मम्मा, उसकी मम्मा उसके बोलती है कि तुम कितनी भी चाहे बार उसे बचाओ, लेकिन वो उसकी गंदी आदतों का गुलाम है, वो कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा। तो वो बोलती है, बतख बोलती है कि मैं उसको छुड़वा के रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। पुनः यानी फिर से। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा यानी अचानक, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया।
मन डोलना। मुहावरे का अर्थ है विचार बदलना। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवनदान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वो मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। ठिठकना यानी रुकना, झिझकना। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना मुहावरे का अर्थ है। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ। वचन देना यानी वादा करना। मुहावरे का अर्थ दीजिए। वचन देना यानी वादा करना। अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगना यानी मुहावरे का अर्थ है खुशी से नाचना। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर 3 ख़त्म होता है। ओके, तो आज आपको अच्छी तरह से रीड करना है और उसका अभ्यास स्वाध्याय सब मैं आपको कल भेजूंगी। आज आपका होमवर्क है सिर्फ रीड करना और उसकी PDF जो है वो मैं आपको कल भेजूंगी। ओके, थैंक यू।